0। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसकी वजह से भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसके पास रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। नाविक देश की सीमाओं पर निगरानी में भी मदद करेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सैटेलाइट के सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित होने से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। हम अपना मुल्क किस तरह चला रहे हैं, भीख मांग के चला रहे हैं। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपना और उनका? आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है सर। सेटेलाइट की बात आप छोड़ दें, आप सेटेलाइट तो तब ये लॉन्च करेंगे ना जब इनके पास अपना कुछ होगा, ये कोई इनके पास मुल्क चलाने के लिए कुछ होगा। मलेशिया ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन जब्त कर लिया। ये प्लेन पहले भी उन्होंने जब्त किया था, एक प्लेन पहले भी जब्त किया था 2021 में, जिसको डिप्लोमेटिक आश्वासन दिए गए थे कि यार आपका पैसा दे देंगे। अरे भाई छोड़ दो यार, छोड़ दो प्लीज, हमारा प्लेन छोड़ दो। पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये जो क्लॉक थी वो इंपोर्ट की जाती थी बाहर के ममालिक से, फॉरेन कंट्रीज से। लेकिन अब ये भी अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने मेड इन इंडिया की बना दी है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दी हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। डिफॉल्ट की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को उसके इस्लामिक दोस्त मलेशिया से बहुत बड़ा झटका लगा है। मलेशिया ने पाकिस्तान के सरकारी एयरलाइंस के विमान बोइंग 777 को जब्त कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने इस विमान को मलेशिया से लीज पर लिया हुआ था। इस विमान को दूसरी बार मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कई बार मलेशिया के कहने पर भी कंगाल पाकिस्तान ने लीज का पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से मलेशिया के कोर्ट के ऑर्डर पर इस विमान को जब्त किया गया है। दूसरी तरफ इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-12 रॉकेट के जरिए सेकंड जनरेशन के नाविक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। और अगर बात की जाए सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट की, तो इस वक्त भारत के पास जो नेविक सिस्टम है उसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स थे जो कि नेविगेशन के लिए यूज किए जाते थे। पहली दफा सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है हैवीएस्ट रॉकेट GSLV के साथ। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये जो क्लॉक थी वो इंपोर्ट की जाती थी बाहर के ममालिक से, फॉरेन कंट्रीज से। लेकिन अब ये भी अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने मेड इन इंडिया की बना दी है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर भारत के लिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ देखिए, ये तो आपने सही बोला कि एटॉमिक क्लॉक भी लगी है इसमें। साथ में ये नाविक क्या है, ये नाविक जो ये जो हमारे एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम जियो सिंक्रोनस उसमें लगा है। जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ की मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज कर। और ये सैटेलाइट एक हाइट पे हमने लगाया ताकि वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। अब नेविगेशन सिस्टम क्या है? नेविगेशन सिस्टम जैसे आप GPS देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको जो आपकी ओला उबर कैब्स में यूज होती है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आपके मैप्स में यूज होती है, दैट इज GPS। अब GPS जो है वो अमेरिकन सिस्टम है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो नेविक की क्या जरूरत है? आज जो इसरो ने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। आपने जैसे पहले ही बताया कि 7 सैटेलाइट थे हमारे पहले से फर्स्ट जनरेशन के, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे, तो हमें एक रिप्लेसमेंट भेजना था। और रिप्लेसमेंट भेजने के लिए हम लोगों ने सेकंड जनरेशन भेज दिया। अभी हम लोग सेकंड जनरेशन में भी 5 के आसपास भेजेंगे, शायद उससे ज्यादा है थोड़े। ये जो GPS अगर है हमारे पास, तो हम नाविक की क्या जरूरत है? पहली चीज, नाविक एक लोकल सिस्टम, ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक देखता है, बस उससे आगे नहीं देखता है। हम लोग GPS तो उनका तो पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी उनको नहीं दिखता है। हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें हम सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक। अब हमें इसकी जरूरत क्यों थी? हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे पाकिस्तान से, आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी कि कहां से मूवमेंट हो रही है, और क्या मूवमेंट वहां के आर्मी के ट्रक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी कैसे कहां पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहां पे लोग हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। तब हमें समझ में आया कि नहीं यार,
अमेरिका से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने अपना बनाया सिस्टम। ये नाविक जो सिस्टम है, नाविक इज मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक ये इंग्लिश का वर्ड है। अब ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन करता क्या है, 3 मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाता है, जबकि जीपीएस 20 मीटर तक दिखाता है। साथ में ये 3 मीटर तक किसे दिखाएगा, ये 3 मीटर तक हमें दिखाएगा, मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स को। डिफेंस वाले को हाफ अ मीटर, आधा मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाएगा, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है। ये जीपीएस अगर 20 मीटर की एक्यूरेसी हमें दे रहा है ना, तो ये हमें 3 मीटर की दे रहा है, और इससे हमें, और डिफेंस के लिए हाफ अ मीटर दे रहा है। इससे हमें फायदा क्या होगा? बाकी सारे फायदे तो अलग हैं। हम लोग इससे बिजनेस कर सकते हैं, हम लोग इससे सैटेलाइट नेविगेशन करा सकते हैं, हम लोग इससे एयर ट्रैफिक का नेविगेशन करा सकते हैं, हम लोग टैक्सीज और ये और वो बहुत कुछ है उसके लिए, कमर्शियल यूज। इसका एक फायदा और ये भी है कि हम नेबरिंग कंट्रीज जितने भी हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल हो, या वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हम वहां की आर्मीज की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। और ये बात है, मैं ऐसा कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूं, ये बातें हर जगह छपी हुई है कि जो चीज पब्लिक नॉलेज में, मैं वही बता रहा हूँ, कोई कंट्री की सीक्रेट नहीं ओपन कर रहा हूं मैं। साथ में ये रिमोट सेंसिंग का भी काम करेगा। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग ये होता है कि हमारे रीजन का वेदर कैसा होगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ आंधी आ सकती है, कहाँ लो प्रेशर है, कहाँ धूप है, कहाँ पे ये, हम लोगों को सैटेलाइट इमेजिंग भी मिलेगी, और उसके बाद साथ में टेम्परेचर मैप्स मिलेंगे। तो हम थर्मल मैप्स के हिसाब से हम मॉनसून प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बड़े एक्यूरेट हैं इस मामले पे। बांग्लादेश हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स, हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को बहुत साल से फायदा उठा रहा है। मलेशिया ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन जब्त कर लिया। ये प्लेन पहले भी उन्होंने जब्त किया था, एक प्लेन पहले भी जब्त किया था 2021 में, जिसको डिप्लोमेटिक आश्वासन दिए गए थे कि यार आपका पैसा दे देंगे, अरे भाई छोड़ दो यार, छोड़ दो प्लीज, हमारा प्लेन छोड़ दो। तब उन्होंने छोड़ा था। आश्वासन देने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला। इस बार कोर्ट ने बोला कि आपकी बार आए, पीआईए का प्लेन उसको रख लेना, और रख लिया गया। प्लेन जाने नहीं दिया जा रहा है, वहीं खड़ा है। साथ में ये वही मलेशिया है जो कि कश्मीर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब इंडिया ने इसका पाम ऑयल रोका, तब जाकर के ये इंडिया की ओर दोबारा आया। भूखे मरने की नौबत आएगी तो जरूर कश्मीर तो छोड़ेगा ही। ये वही मलेशिया है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और टर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये दोनों कंट्रीज पाकिस्तान के आप खिलाफ जाते दिख रहे हैं सारे इश्यूज पे, एक दो पे नहीं, सारे पे। पाकिस्तान आइसोलेट होता रहा है, और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के साथ नहीं है।